नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस की इस नई वीडियो में। और इसमें हम लेक्चर 5.2 के समरी और उसके एक्टिविटी पार्ट को इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, और समझाने के बाद मैं इस लेक्चर में जो भी ये सब नोटेशंस वगैरह यूज हुए हैं, तीर तलवार, इन सब के सारे की मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि टॉपिक तो समझ जाते हैं लोग कहीं न कहीं से, लेकिन इसमें जो चीज़ें लिखी गई हर सेंटेंस का मतलब मैथमेटिकली ढंग से भी एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में और ईज़ी वे में आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। तो बिना कोई समय गँवाए चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो ये था हमारा इंट्रो। और अब हम जो है, इससे पहले कि ये बुक वाली लैंग्वेज को एक्सप्लेन करूं, इससे पहले मैं आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है जरा सा उसकी एक झलक दे देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी पे डिपेंडेंट है फंक्शनली। फंक्शनली कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम किसी फंक्शन की बात करें। मैथमेटिकल फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y जो है वो x पे डिपेंड है। यहाँ पे भी दो चीजें हो जाती हैं कि y की वैल्यू 25 के लिए x की दो वैल्यू आ जाती है, 5 एंड -5। देन यहाँ पे भी हम कोई ठीक नहीं कर सकते कि डिपेंड है, क्योंकि डिपेंड का मतलब कि वो उसकी जो भी वैल्यू हो, x की 5 के लिए या 25 के लिए 5 है तो 25 के लिए -5 हो जा रहा है, तो ये जो डिपेंडेंसीज नहीं कही जाएगी। हम यहाँ पर टेबल की लैंग्वेज में समझते हैं डिपेंडेंसीज क्या होती है। टेबल की लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं, x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस y। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये x एंड y जो दोनों तरफ है, यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब बहुत सारी कहने का मतलब ये हुआ कि एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट दोनों हो सकता है x एंड y की तरफ। और डिटरमाइन का मतलब क्या हुआ, डिटरमाइन का मतलब ये हुआ कि x की कोई वैल्यू है, सपोज दैट मैं इसको t ऑफ x कहता हूं, तो t ऑफ x की सभी एक फिक्स वैल्यू के लिए t ऑफ y की एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर x की वैल्यू फिक्स है तो y की वैल्यू भी वही होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर सेम है, इफ x इज इक्वल टू y, देन t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ y। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, x हम यहाँ पर लेते हैं रोल नंबर को, y लेते हैं नाम, ठीक है। तो रोल नंबर 1 है, y की वैल्यू क्या है, राम है, ठीक है। रोल नंबर 2 है, y की वैल्यू श्याम है। रोल नंबर 3 है, y की वैल्यू राम है। रोल नंबर सब अलग है और उनके लिए y की वैल्यू फिक्स है। हम ये नहीं कह रहेंगे कि y में एक के लिए राम है और 3 के लिए भी राम है तो कोई दिक्कत हो गई। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं x डिटरमाइन y। x डिटरमाइन y सही है क्योंकि x की वैल्यू सारी अलग-अलग है। हम y इक्वल है कि नहीं इक्वल है वो नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर x इक्वल है तो y इक्वल होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू कहीं बराबर है तो t ऑफ y बराबर होना चाहिए। इफ x इज इक्वल टू y है, देन t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ y होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर x डिटरमाइंस y है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है तो हमें ये कंडीशन लागू ही नहीं होता, तो फिर हम x डिटरमाइंस y बोल सकते हैं। बट अगर हमें कहना हो कि y डिटरमाइन x है, तो हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू राम है एंड y इज इक्वल टू राम है और x की वैल्यू राम के लिए 1 है और x y के मतलब सॉरी, मैं यहाँ पर अब x उल्टा कर दे रहा हूँ, x यहाँ इसको कर दे रहा हूँ नेम को और y कर दे रहा हूँ रोल नंबर को, ठीक है। x कर दिया नेम को एंड y कर दिया रोल नंबर। इसको मैंने x कर दिया, इसको y कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू राम है, y की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू अगेन राम है, y की वैल्यू 3 हो गई। तब यहाँ पर x डिटरमाइन y गलत हो जाएगा, लेकिन y डिटरमाइन x हम पिछले वाले एग्जांपल से कर रहे थे, ये y डिटरमाइन x गलत हो जाएगा।
लेकिन x के अगर ये वैल्यू अलग अलग है सारी, तो y की वैल्यू जो है कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें तब चेक करेंगे जब x इज इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू सेम। जैसे यहाँ पर 1 इज इक्वल टू राम था, और यहाँ पे भी हो जाए 1 और उसकी वैल्यू श्याम हो जाए, तब हम नहीं कह सकते कि x डिटरमाइन y गलत हो जाएगा, x नॉट डिटरमाइन y हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू सारी अगर अलग अलग है, देन y की वैल्यू कुछ भी हो, x डिटरमाइन y सही है। ठीक है, ओके। तो ये चीजें होती हैं। इसमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे रोल नंबर प्लस नेम। यहाँ पर दो तीन चीजें होती हैं, ट्रिवियल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। वो भी मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं मार्क्स और ब्रांच का एग्जांपल। तो मार्क्स 70 है तो ब्रांच CS है, मार्क्स 70 है तो ब्रांच CAE है। तो मार्क्स डिटरमाइन ब्रांच जो है नहीं होगा, मार्क्स डिटरमाइन ब्रांच गलत हो गया, मार्क्स डिटरमाइन ब्रांच नहीं होगा। अगर हम ये ब्रांच डिटरमाइंस मार्क्स लें, तो ब्रांच देखिए CS है, CE है, EE है, ME है और यहाँ EE है। ओके, तो देखो सारे ब्रांच की वैल्यू के लिए ब्रांच सारे अलग हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर CE है, यहाँ EE है, यहाँ ME है, यहाँ पर फिर से EE आ गया। तो अगर EE का यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 90 है, सपोज दैट यहाँ पे भी 80 हो जाए, सपोज दैट यहाँ पे भी 80 हो जाए और यहाँ पे भी EE का 80 है, देन ब्रांच डिटरमाइंस मार्क्स जो है सही हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब डिपेंडेंसीज का यही है कि हम उससे x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू फिक्स कर सकते हैं कि नहीं फिक्स कर सकते। अब जैसे हम रोल नंबर की बात करें, तो रोल नंबर तो यूनिक होता है, तो हर रोल नंबर पे जो है एक फिक्स आदमी होगा। तो ये हमारा कह सकते हैं कि रोल नंबर डिटरमाइंस नेम। अगर हम रोल नंबर 5 बुलाते हैं तो एक पर्टिकुलर आदमी कॉल करेगा, रोल नंबर 6 बुलाएंगे तो एक पर्टिकुलर आदमी कॉल करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हॉल है जिसमें 2-3 क्लासेस एक साथ बैठी हैं, तो सभी क्लासेस के रोल नंबर 5 में अलग अलग बच्चे होंगे, तो हम रोल नंबर 5 अगर कॉल करेंगे तो वहां पर कई बच्चे यस बोल सकते हैं, तब वहां पर रोल नंबर डिटरमाइंस नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 रोल नंबर कई लोगों के होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, तो अब इसी की जब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो एक आता है ट्रिवियल डिपेंडेंसीज और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे अब ये कहा जाए कि y डिटरमाइन x है। ठीक है, अब मैं y में एक और एलिमेंट डाल दूं। नो नो, इसके पहले आप ये समझ लो कि कोई भी एलिमेंट खुद के लिए वो डिटरमाइन होता है, y डिटरमाइन y होगा, x डिटरमाइन x होगा, क्योंकि वो खुद से उसका यूनिक रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम x कामा y कर दें और इधर x कर दें, क्योंकि x डिटरमाइन x था ही, लेकिन हम इसमें y एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो भी वो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। जैसे हमारा रोल नंबर डिटरमाइंस रोल नंबर, सही है, लेकिन हम रोल नंबर के साथ साथ अगर हमने नेम भी लिख दिया तो भी डिटरमाइंस रोल नंबर करेगा, क्योंकि ये जो हमारा इधर वाला रोल नंबर है वो इसका सबसेट हो गया। तो अगर हमारा y जो है वो सबसेट है x का, देन x डिटरमाइंस y होगा। तो इसको ट्रिवियल बोलते हैं डिपेंडेंसीज। ट्रिवियल डिपेंडेंसीज का मतलब कि हमारा जो y पार्ट है वो x का ही सबसेट है। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसीज के लिए हमें फिर ज्यादा सोचना नहीं है। तो ट्रिवियल डिपेंडेंसीज का में ये होता है कि अगर कोई एक एट्रीब्यूट है वो खुद का तो डिपेंडेंट डिफाइन करता ही है, बट अगर उसका जो सबसेट है, सपोज दैट y इज ए सबसेट ऑफ x, देन x डिटरमाइन y। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारा जैसे नेम है, तो नेम डिटरमाइंस नेम तो होगा ही, लेकिन नेम के साथ अगर आपने उसका जो है मार्क्स भी लिख दिया, नेम कामा मार्क्स,
तो ये भी डिटरमाइन करेगा नेम को। तो ये पार्ट अगर इसका सबसेट है तो वो डिपेंड होगा ही होगा, डिफाइन करेगा ही करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसीज, ट्रिवियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसीज। नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज वो होगा जब इसका सबसेट नहीं हो। एक होता है सेमी ट्रिवियल डिपेंडेंसीज। सेमी ट्रिवियल में क्या होता है कि सपोज दैट हमारा ये हम कह रहे हैं कि मार्क्स, डिटरमाइन मार्क्स। अब हमने इधर जो है नेम ऐड कर दिया, नेम कामा मार्क्स, और इधर हमने कर दिया रोल नंबर कामा मार्क्स। तो अब ये डिटरमाइन करेगा कि नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा। सपोज दैट इधर 80 मार्क्स है और इधर भी दूसरे कॉलम दूसरा भी कॉलम में 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स ठीक है डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन हम मार्क्स के साथ में हमने नेम ऐड कर दिया। नेम मान लेते हैं ये हो गया राम का, और इधर रोल नंबर हमने लिख दिया श्याम का रोल नंबर। तो श्याम के रोल नंबर के साथ राम का रोल नंबर, ये चेक करना पड़ेगा डिटरमाइन करेगा या नहीं करेगा। ये हो गया सेमी ट्रिवियल, जिसमें आपका एक पार्ट कॉमन है, मार्क्स कॉमन है, बाकी पूरा सबसेट नहीं है। लेकिन अगर पूरा सबसेट है, सपोज दैट नेम मार्क्स है, तो हम इधर अगर मार्क्स है तो हम कह सकते हैं कि ये डिटरमाइन करेगा, डिपेंड होगा, डिपेंडेंसीज होगी, जिसको हम ट्रिवियल डिपेंडेंसीज बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं बुक के ऊपर, बुक से धीरे धीरे चीजें समझते हैं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। आइए फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम पढ़ते हैं। करें लेट आर बी ए रिलेशन स्कीमा, इसमें अल्फा सबसेट है आर का एंड बीटा भी सबसेट है आर का। द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर एफ डी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम एफ डी से डिनोट करेंगे। अल्फा डिटरमाइन बीटा holds on R if and only if any legal relation whenever any two tuples T1 and T2 of R agree on the attribute alpha, they also agree on the attribute beta. That is, T1 of alpha is equal to T2 of alpha implies that T1 of beta is equal to T2 of beta. कहने का मतलब ये होगा कि जो रोज हैं उसमें सभी जो रोज हैं उसमें सबकी यूनिक वैल्यू होगी। जो मैंने अभी आपको बताया डिपेंडेंसीज का मतलब। एग्जांपल के देखिए ये रिलेशन ए और बी दिया है, यहाँ पर 1 1 है, 3 है, यहाँ पर 4 5 7 है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 की वैल्यू के लिए बी ए की वैल्यू के लिए 4 है, यहाँ पर ए की वैल्यू के लिए 5 है, तो ये डिटरमाइन नहीं करेगा। ए डिटरमाइन बी डज नॉट होल्ड बिकॉज बी इम्प्लाइज ए डज होल्ड। अब बी इम्प्लाइज ए अगर हम करें बात, तो बी की साइड में देखो कोई भी बराबर नहीं है, 4 5 एंड 7 तीनों डिफरेंट है। देन बी इम्प्लाइज ए सही है, ए इम्प्लाइज बी गलत है, क्योंकि ए की अलग अलग वैल्यू के लिए बी की अलग अलग वैल्यू है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की 4 है, तो ए की भी 1 होने पर अगर यहाँ 4 होता देन हम कह सकते थे कि ए इम्प्लाइज बी भी सही है। बट यहाँ पर 5 है तो हम नहीं कह सकते कि ए इम्प्लाइज बी सही नहीं है, ये गलत है। इसके बावजूद अगर टेबल लंबा होता तो हो सकता था कि रोल नंबर एंड नेम भी बराबर हो जाए, लेकिन उनके डिपार्टमेंट अलग हो जाए, उनका मार्क्स अलग हो जाए, तो ये भी चीज हो सकती है। हो सकता है कि रोल नंबर 1 है और नेम उसका राम है, तो नहीं, रोल नंबर तो अलग ही होगा सबका, रोल नंबर वाला एग्जांपल सही नहीं बैठ रहा है। अगर हमने मान लेते हैं नेम ले लेते हैं एंड सब्जेक्ट ले लेते हैं और मार्क्स ले लेते हैं, तो नेम हो सकता है कि राम हो, सब्जेक्ट हो साइंस और उसका मार्क्स हो 50, दूसरा भी एक लड़का हो जिसका नाम राम हो और उसका भी सब्जेक्ट साइंस हो और उसका भी मार्क्स 50 हो, तब तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर हम वहां पर चेक करेंगे डिपेंडेंसीज है या नहीं है। बट हो सकता है कि साइंस में उसके मार्क्स 51 या 60 हैं, देन हम कह सकते हैं कि रोल नंबर एंड सब्जेक्ट जो है डिपेंड नहीं डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं मार्क्स को। तो इस तरह की चीजों को ही चेक करने के लिए डिपेंडेंसीज और नॉन डिपेंडेंसीज आती हैं। सिंपल आपको ये देखना है कि उसकी सभी वैल्यूज के लिए, ए की सभी वैल्यूज के लिए बी की सभी वैल्यूज है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। के इज ए सुपर की फॉर रिलेशन स्कीमा आर इफ एंड ओनली इफ के डिटरमाइन आर। देखो सुपर की क्या होता है, सुपर की आप जानते हैं कि सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि किसी एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब यही हो गया
कि वो रिलेशन को डिटरमाइन कर रहा है, के डिटरमाइन आर कर रहा है। मतलब अगर सुपर की है तो एक स्पेशल टपल को जो है, स्पेशल रो को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो रिलेशन के लिए वो डिटरमाइन करता है। के इज ए कैंडिडेट की फॉर आर इफ एंड ओनली इफ। कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की मतलब जो होता है कि प्राइमरी की हो। तो k implies r हो and there is no alpha subset of k that alpha determine r। मतलब कैंडिडेट की मिनिमल की होता है, जैसे आपका प्राइमरी की हो गया लाइक दिस। तो उस प्राइमरी की में क्या होता है कि हमने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लिया, मान लेते हैं 1 2 और 3, 3 एट्रीब्यूट लिया। तो ये तो आपको रिलेशन को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब 1 2 3 से एक टपल, एक स्पेशल टपल को पता चल रहा है। लेकिन कह रहा है कि फॉर नो अल्फा, जो कि प्रॉपर सबसेट हो के का, प्रॉपर सबसेट की बात कर रही है यहाँ पर, सबसेट के लिए ये वाली लाइन नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि 1 2 3 में से भी अगर हमने 1 और 2 को निकाल लिया तो वो भी जो है रिलेशन को डिटरमाइन कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की का मतलब मिनिमल की होना चाहिए ना, कि जैसे हमने अगर 1 2 से काम चल रहा है तो फिर 1 2 3 क्यों लेना कैंडिडेट की में। तो वो बात हो गई कि अगर अल्फा प्रॉपर सबसेट है के का, देन वो रिलेशन को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, देयर इज नो अल्फा शुड बी। अगर मतलब कि अगर हमने उसका सब प्रॉपर सबसेट लिया देन वो डिटरमाइन नहीं करना चाहिए रिलेशन आर। समझ गए? आगे चलते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज अलाउ अस टू एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग सुपर कीज। कंसीडर द स्कीमा। जैसे इस डिपार्टमेंट का आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट। एक एक हमने देखा इसमें कि नेम एंड सैलरी इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के दोनों का कंबाइंड टेबल है, जिसमें डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग और बजट भी है, इसमें एक ही कॉलम में है। तो हम वी एक्सेप्ट दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज टू होल्ड। इसमें क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड हो सकती हैं? जैसे हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट एक बिल्कुल ही अलग एक टेबल, एक रिलेशन हो सकता है। इसमें डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन बिल्डिंग, हो सकता है कि डिपार्टमेंट नेम के जो सेम है तो बिल्डिंग उसके लिए सेम होनी चाहिए। डिपार्टमेंट नेम और बजट मैच कर जाए, ये भी हो सकता है। आईडी और बजट मैच कर जाए, इंस्ट्रक्टर की आईडी और उसका बजट मैच कर जाए, ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं। बट डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी ये एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड है। कहने का मतलब कि ये अलग अलग टेबल है ना, तो डिपार्टमेंट नेम से और सैलरी का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की है। और आगे चलते हैं। वी यूज फंक्शनल डिपेंडेंसीज टू टेस्ट रिलेशंस टू सी इफ दे आर लीगल अंडर ए given set of functional dependencies. If a relation R is legal under a set F of a functional dependencies, we say that R satisfies F. Specify constraint on the set of legal relation, we say that F holds on R if all legal relation on R satisfy the set of functional dependencies F. इसके बारे में हम लीगल रिलेशंस जो हैं क्या क्या हैं वो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप बढ़ेंगे यहाँ तक अभी आपको नहीं समझाया गया है कि इसमें लीगल रिलेशंस क्या क्या होते हैं। तो अगले वाले जो लेक्चर है उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जिसमें आपका आएगा ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव एंड एग्रीगेट वाला है, 3 फंक्शन है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। A specific instances of a relation schema may satisfy a functional dependency even if the functional dependency does not hold on all legal instances. For example, a specific instance of instructor may by chance satisfy name determined ID. In such cases, we do not say that F holds on R. तो कहने का मतलब वही हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिया कि नेम डिटरमाइंस आईडी जो है कहीं सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एफ होल्ड्स आर। जैसे हो सकता है कि 2 के नेम बराबर हों, दो के नेम बराबर हो, जैसे नहीं नेम डिटरमाइन, ये भी केस ना हुआ, नेम सबके अलग अलग है, सपोज सारे नेम अलग हैं। नेम हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब इनकी आईडी कुछ भी हो जाए, अगर नेम हमारे मैच ही नहीं कर रहे हैं तो हम नेम डिटरमाइंस आईडी कह सकते हैं, क्योंकि मैच तो तब होता है ना जब एक नाम के लिए या यहाँ भी नाम हो, उसकी सेम नाम हो और आईडी अलग हो, तब तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। नाम ही सबके अलग अलग है, सपोज दैट ए बी सी डी ई है, तो नेम डिटरमाइन आईडी हो जाएगा क्योंकि नाम में कोई बराबर नहीं है, तो उसकी आईडी भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेम डिटरमाइन आईडी है, लेकिन इन सच केसेस वी डू नॉट से दैट फंक्शन होल्ड्स ऑन आर, मतलब रिलेशन
में इनका है। Specific instances of a relation schema may satisfy the functional dependency even if the functional dependency does not hold on all legal instances. all legal instances पे hold नहीं करता है, समझ गए? ऑल लीगल इंस्टेंसेस कहने का मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे सेम नाम का बंदा ए आ जाए और उसकी आईडी 6 हो, तो हम सिर्फ अगर छोटे से पार्ट को देखें तो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन हम अगर पूरे पार्ट को देखें तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं या हो सकते हैं, तो हमको ये चीज ध्यान देना है कि एक छोटे पार्ट के लिए अगर सम पार्ट के लिए अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऐसा नहीं कि सभी के लिए सेटिस्फाइड करे। A functional dependency is trivial if it is satisfied by all instances of a relation. Example. तो ट्रिवियल सोल्यूशन मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए आईडी और नेम है और यहाँ पर आईडी है। आईडी जो है इसका सबसेट हो गया। आईडी डिटरमाइन करेगा आईडी को, लेकिन यहाँ पर हमने उसमें एक एक्स्ट्रा नेम को ऐड कर लिया और नेम भी नेम को डिटरमाइन करता ही करता है। तो आईडी एंड नेम जो है ये भी डिटरमाइन करते हैं, ट्रिवियल डिपेंडेंसीज बोलते हैं। ट्रिवियल डिपेंडेंसीज का मतलब यही होता है कि एक्स डिटरमाइन एक्स, कोई होता है वो खुद के लिए डिटरमाइन करेगा ही करेगा, और x के साथ अगर हम y भी रख दें तो भी वो x को डिटरमाइन भी करेगा, या उसको y को भी कह लो तो भी डिटरमाइन करेगा। तो जो अगर सबसेट है, सबसेट का मतलब ये हो गया बराबर हो या उसके इक्वल हो या उससे कम हो, वो सबसेट है। इन जनरल अल्फा इंप्लाइज बीटा इज ट्रिवियल इफ बीटा इज ए सबसेट ऑफ अल्फा। तो अगर सबसेट है तो वो करेगा ही करेगा डिटरमाइन। फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगा ही होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर, देखो स्टूडेंट की आईडी है, यहाँ पर देखो आईडी सेम है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 आईडी सेम हो गया। तो स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर यहाँ पर आईडी सेम है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये डिटरमाइन कर रहा है। स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर जो है डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पर 1 2 2 1 अलग है, यहाँ पर 1 2 2 0 n 1 2 2 0 n के लिए भी सेमेस्टर सेम है। तो स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर जो है डिटरमाइन कर रहा है। स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन सेमेस्टर। स्टूडेंट आईडी का लेक्चर, स्टूडेंट आईडी का लेक्चर ले लो तो कोई इक्वल हो रहा है। 1 2 3 4 के साथ न्यूमेरिकल मेथड्स आ रहा है, उसके साथ जॉन आ रहा है, और 1 2 3 4 के साथ न्यूमेरिकल लेक्चर नहीं आ रहा है कहीं भी। ओके, फिर है 1 2 0 1 1 2 0 1 के साथ न्यूमेरिकल मेथड्स आ रहा है, लेकिन 1 2 0 1 के साथ फिजिक्स 2 आ जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट आईडी और लेक्चर के सभी के लिए, स्टूडेंट आईडी और लेक्चर के लिए टीए का नाम जो है सबका अलग अलग है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और लेक्चर कहीं भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 के साथ विजुअल कंपाउंडिंग अगर दोनों सेम होता, 1 2 3 4 है न्यूमेरिकल मेथड और 1 2 3 4 का न्यूमेरिकल मेथड सेम होता, तब हम देखते कि यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे बॉब है, तो ये डिटरमाइन नहीं कर रहा है। दोनों सेम होता तो करेगा, बट इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन सेम नहीं है तो ये भी डिटरमाइन कर रहा है। स्टूडेंट आईडी और लेक्चर हमने ले लिया और टीए और सेमेस्टर ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि हमने ये तो डिटरमाइन, ये इसका कोई भी कॉम्बिनेशन सेम नहीं था, तो ये भी उसके साथ कोई भी ले लो, टीए के साथ भी कोई ले लो, ये भी डिटरमाइन करेगा। तो ये डिटरमाइन कर रहा है क्योंकि कोई भी चीज जो है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट साइड वाली। ऊपर वाले में स्टूडेंट आईडी इक्वल था तो सेमेस्टर की भी वैल्यू इक्वल थी, तो ये डिटरमाइन कर रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे देखो क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। तो एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 अलग है, चलो तो एम्प्लॉय आईडी जो है एम्प्लॉय नेम के साथ डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कहीं सेम है ही नहीं। एम्प्लॉय आईडी के साथ डिपार्टमेंट आईडी लो, ये भी पूरा सेम है ही नहीं, डिफरेंट है, तो एम्प्लॉय आईडी के साथ ये भी डिटरमाइन करेगा। डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी देखो 1 के साथ ह्यूमन रिसोर्सेस है, 1 के साथ ह्यूमन रिसोर्सेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 के साथ मार्केटिंग, 3 के साथ सेल, तो जहां बराबर है वहां डिपार्टमेंट नेम भी बराबर है, जहां पर अलग है वहां अलग है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम के साथ, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स जो लेक्चर में नहीं है, अगले लेक्चर में सर ने कवर किया है, लेकिन थोड़ी नहीं इसी लेक्चर में कवर किया है, बट आपका जो है ये है एक्चुअली अगले लेक्चर का पार्ट। तो आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। Given a set of functional dependencies F, we can infer new dependencies by the Armstrong axioms. Armstrong axioms क्या होते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर 2-3 तरह के चीजें हैं जिसको समझ लेने से आपको इजी है, समझ में आसानी से आ जाएगा। जो कुछ एक्सियोम्स आपने मैथ 2 में पढ़े थे उसी तरह की चीजें हैं। पहला रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्सिविटी जो वही हो गया जो अभी हमने ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की थी कि बीटा अगर
सबसेट है अल्फा का, देन अल्फा डिटरमाइन बीटा होगा, ये रिफ्लेक्सिविटी होगी। दूसरा आर्गुमेंटेशन आता है। आर्गुमेंटेशन ये होता है कि अल्फा अगर डिटरमाइन कर रहा है बीटा के साथ, अल्फा के साथ आपने कोई और एट्रीब्यूट ले लिया और बीटा के साथ भी आपने उसी एट्रीब्यूट को ले लिया, तो भी इंप्लाई करेगा, क्योंकि अल्फा डिटरमाइन बीटा कर रहा था, अल्फा इंप्लाइज बीटा था ही, और आपने दोनों साइड एक एक सेम एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया, तो सेम एट्रीब्यूट तो ऑटो में डिटरमाइन करता ही करता है, तो चीज ये भी आर्गुमेंटेशन वाला भी काम करेगी। जैसे यहाँ पे मैं देखूं, मैं आपको कहूँ कहाँ पे था, हाँ देखिए यहाँ पे था स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर डिटरमाइन कर रहे थे, तो स्टूडेंट आईडी के साथ आपने ले लिया लेक्चर और सेमेस्टर के साथ भी लेक्चर ले लिया। स्टूडेंट आईडी और सेमेस्टर तो डिटरमाइन कर रहे थे और दोनों साइड आपने लेक्चर लेक्चर ले लिया, तो लेक्चर जो है वो खुद से तो डिटरमाइन करता ही करता है, तो वो भी डिटरमाइन करेगा। इसी को आर्गुमेंटेशन वाला बोलते हैं कि अल्फा अगर इंप्लाइज बीटा है, देन गामा अल्फा और गामा बीटा भी इंप्लाइज हो। ट्रांजिटिविटी क्या होता है कि अल्फा इंप्लाइज बीटा है एंड बीटा डिटरमाइन गामा है, देन अल्फा डिटरमाइन गामा भी होगा, ये इसकी ट्रांजिटिविटी है। 3 एक्सियोम्स हो गए, reflexivity, argumentation, transitivity. These axioms can be repeatedly applied to generate new FDs and added to F. तो इन चीजों को अप्लाई करके हम न्यू FD, न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम जनरेट कर सकते हैं। A new FD obtained by applying the axiom is said to be logically implied by F. तो इन एक्सियोम्स को यूज करके जो हम न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाते हैं, FD बनाते हैं, उसको लॉजिकली इम्प्लाइड बोला जाता है। और यहाँ पे मुझे इसको हाईलाइट कर देना चाहिए, आई थिंक logically implied, ठीक है, ओके। The process of generation of FDs terminate after finite number of steps and we call it the closure set of closure set F plus। तो जो हम इस तरह के डिपेंडेंसीज बनाएंगे इन चीजों का, इस रूल्स का यूज करके, वो जाकर के एक टाइम के बाद इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नहीं होते हैं, फाइनाइट फिक्स होते हैं, वो क्लोज हो जाएंगे और उस पूरा सेट को क्लोजर सेट बोलेंगे और F प्लस से डिनोट करते हैं। इन डिपेंडेंसीज का यूज करके हम जो अलग अलग इन रूल्स का यूज करके जो हम अलग अलग डिपेंडेंसीज बनाएंगे, उनके पूरा एक फाइनाइट सेट होता है, पूरा को क्लोजर सेट बोलते हैं, F प्लस बोलते हैं फॉर FDs F। दिस इज सेट ऑफ ऑल FDs लॉजिकली इंप्लाइड बाय F। क्लियरली जो हमारा F है वो F प्लस का ही सबसेट होगा। F प्लस में तो सारे आ गए डिपेंडेंसीज का, हमने पूरा सेट हो गया F प्लस, तो हमारा जो F है उसका सबसेट है। दीज एक्सियोम्स आर साउंड एंड कंप्लीट। साउंड्स का मतलब जनरेट ओनली फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट एक्चुअली होल्ड, एंड कंप्लीट का मतलब इवेंचुअली जनरेट ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट होल्ड। बात वही मतलब हो गया, ये पूरा साउंड एंड कंप्लीट होगा ये पूरा F प्लस जो है। प्रूव द एक्सियोम्स फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑफ FD, प्रूव ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे आप देखें कि F आपका है कि A इंप्लाइज B एंड B इंप्लाइज C, तो F प्लस में आ गया कि उसका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि A इंप्लाइज B, B इंप्लाइज C, देन A इंप्लाइज C, ठीक है। होप आपको कुछ समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। अब आते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन को देखते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बेस्ड ऑन द टेबल स्टूडेंट इन फिगर 1 आंसर क्वेश्चन 1 to 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट डिपार्टमेंट है, हॉस्टल आईडी, रूम आईडी एंड ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट आप देख रहे हो कि सबका जो है सेम ज्वाइनिंग डेट है, 23 जून 2001, कोई अंतर है ही नहीं। आइए देखते हैं। चूज ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज एप्लीकेबल टू द गिवन टेबल। एस आई डी एस नेम, एस आई डी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, डिफाइन एस नेम। देखिए आईडी में क्या है 1 2 3 1 4 2, देखिए जहां सेम है वो देखो 1 पे मोंटी है तो 1 पे मोंटी है, ठीक है। 2 पे ऋषभ है तो यहाँ भी 2 पे ऋषभ है। 3 एंड 4 अलग अलग है, तो जहां पे एस आई डी सेम है वहां पर एस नेम भी सेम है, जहां अलग है वहां पर देखना ही नहीं है। तो एस आई डी एस नेम जो है डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, ठीक है। एस आई डी और एस ज्वाइनिंग डेट, एस आई डी एस ज्वाइनिंग डेट, आईडी से ज्वाइनिंग डेट का कनेक्शन है। देखो ज्वाइनिंग डेट तो सबकी सेम है, तो जहां पर 1 1 है उसका भी वही है और 2 2 का भी वही है 23 जून, और 3 4 का अलग है, तो मतलब एस आई डी और ज्वाइनिंग डेट भी है, कहीं अलग नहीं है। अगर यहाँ पर आईडी सेम है और ज्वाइनिंग डेट अलग होती तब हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंसीज नहीं है, बट है। हॉस्टल आईडी डिटरमाइंस रूम आईडी, हॉस्टल आईडी रूम आईडी को कर रहा है,
हॉस्टल आईडी देखो H3 के लिए रूम आईडी R2 है और H3 के लिए R4 है, तो डिटरमाइन नहीं कर रहा है, मतलब सेम आईडी के लिए रूम आईडी अलग है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ हॉस्टल आईडी इंप्लाइज एस डिपार्टमेंट इज ए वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस डिपार्टमेंट एट पोजीशन इंडिकेटेड बाय एबीसी। एबीसी की क्या वैल्यू होगी, देखिए ए, बी और सी है। देखो कह रहा है कि हॉस्टल आईडी डिटरमाइन एस डिपार्टमेंट। ओके, तो हॉस्टल आईडी डिटरमाइन एस डिपार्टमेंट है, तो H3 में CSC है, तो H3 में ए की वैल्यू आ जाएगी CSC होनी चाहिए, क्योंकि सेम आईडी के लिए सेम डिपार्टमेंट, और H3 कहीं है नहीं। ठीक है, अब H5 हो गया, H1 हो गया, H6, H4। H4 और H6 का कहीं रिपीटेशन नहीं है, तो कहीं रिपीटेशन नहीं तो H6 पे कोई भी वैल्यू रख लो, H4 पे कोई भी वैल्यू रख लो, चलेगा। बी और सी की कोई भी वैल्यू चलेगी, क्योंकि H4 और H6 को रिपीटेशन है ही नहीं। H3 का था तो हमने कह दिया CSC होना चाहिए, H4 H6 के लिए कुछ भी रख लो। तो देखो ए के लिए CSC सही है, और बी और सी के लिए भी CSC रख लो, या EC रख लो, ME रख लो, दोनों चलेगा। यहाँ ए के लिए ME है गलत है, ME गलत है, तो ए का हमें इसलिए फिक्स किया क्योंकि ए में H3 था, ऊपर भी H3 का CSC था, तो CSC होना चाहिए, और H4 H6 के लिए कोई है ही नहीं इक्वल, तो कुछ भी रख लो। ओके, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एमंग द चॉइसेस गिवन बिलो। क्या ज्वाइनिंग डेट डिटरमाइन कर रहा है नेम और SID? ज्वाइनिंग डेट, देखो ज्वाइनिंग डेट जो है आपकी 23 जून सब बराबर है, और उसके लिए रूम आईडी, हॉस्टल आईडी, नाम सब अलग है, तो ये कहीं डिटरमाइन नहीं करेगा। ज्वाइनिंग आईडी से कहीं मैच ही नहीं होगा, क्योंकि सारी ज्वाइनिंग आईडी सेम है, तो ज्वाइनिंग आईडी डिटरमाइन एस नेम SID ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी ज्वाइनिंग आईडी एक ही है, उसके लिए नेम आईडी अलग अलग है। सो अच्छा, नेम और आईडी अगर हम लें तो ये डिटरमाइन करेगा ज्वाइनिंग डेट को। देखो नेम और आईडी अगर हम लेते हैं, नेम और आईडी, तो देखो ज्वाइनिंग डेट तो सबके लिए सेम है, तो नेम आईडी का आप कोई भी सेट उठा लो सेम ही मिलेगा आपको आंसर, कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहना कि नेम और आईडी डिटरमाइन ज्वाइनिंग डेट, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट वाला आपको आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा, आप इधर कोई भी सेट उठा लो। तो 23 जून ही है, तो ये होल्ड करेगा। बोथ ऑप्शन ओवर 2 आर करेक्ट नहीं है, ना ना ये भी गलत है, गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि ए डिपेंडेंस ए डिटरमाइन बी होल्ड्स, देन बी इंप्लाइज ए आल्सो होल्ड, ये गलत है, ये जरूरत नहीं है। ए डिटरमाइन बी हो सकता है, लेकिन बी डिटरमाइन ए नहीं हो सकता है। एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑलवेज फॉलो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हाँ ये हमने पढ़ा है कि ए डिटरमाइन बी होता है, बी डिटरमाइन सी है, तो ए डिटरमाइन सी होता है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज फॉल्स। चूज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ए कैंडिडेट की इज ऑलवेज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सुपर की। कैंडिडेट की जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है हमेशा, जरूरी नहीं है, सबसेट भी हो सकता है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की सुपर की के बराबर भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया कि ये बी है, ये प्रॉपर सबसेट है BCA का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, इधर भी BCA हो सकता है और ये इक्वल टू BCA हो जाएगा, तो ये प्रॉपर सबसेट कहना गलत है। ए ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए सुपर की। हाँ, सुपर की पे तो फंक्शनली डिपेंडेंट होते ही हैं ऑल एट्रीब्यूट, क्योंकि सुपर की में हमें एक फिक्स रो मिल जाती है। ए टेबल में बी सच दैट देयर कैन बी नो सुपर की, अगर कोई सुपर की है ही नहीं देन हमें उस टेबल का कोई यूज नहीं है बनाने का। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट, हाँ ये सही है। नेक्स्ट करा कि लेट एफ बी ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस सच दैट ए रिलेशन आर सेटिस्फाइज एफ। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, an instance of R may be such that it satisfies some functional dependencies which are not in F। क्या कह रहा है कि F be a set of functional dependencies, ठीक है, such that a relation R satisfies F। okay, now consider the following statement, an instances of R may be such that it satisfies some functional dependencies which are not in F। मतलब कि F हमारा एक functional dependencies का सेट है, ठीक है,
तो ऐसा भी हो सकता है, इंस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि रिलेशन में हो और फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो बट वो एफ में नहीं हो सकता है। हम जब एफ प्लस की बात करते हैं, इससे क्लोजर सेट की बात करते हैं, तब वहां पे जाके सारे उसमें पॉसिबल डिपेंडेंसीज आ जाते हैं। बट हम एफ की बात कर रहे हैं, तो एफ के अलावा भी देयर मे बी इंस्टेंसेस व्हिच मे बी satisfied R and functional dependency no not in F. And instances of R may be such that it does not satisfy some functional dependencies which belongs to F. अब F में हो लेकिन वो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, पहला ट्रू है। F में अगर है, F हमारा जो है सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, तो F के अंदर का जो भी चीज होगा वो सेटिस्फाइड करेगा। इंस्टेंस जो होगा of R may be such that does not satisfy some functional dependency and which belongs to F. F से बिलोंग करेगा तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होगा ही होगा, इसलिए ये गलत होता है, पहला सही। अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इट्स क्लोजर F प्लस। F जो होता है वो सबसेट होता है F प्लस का, ठीक है, हमने देखा है। चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ऑल डिपेंडेंसीज इनसाइड F प्लस आर लॉजिकली इंप्लाइड बाय F। सही है, ऑल डिपेंडेंसीज इनसाइड F may not be a member of F प्लस, नहीं, मेंबर होता ही होता है। If a relation satisfies F, it must satisfy F plus. हाँ, if a relation F से satisfies हो रहा तो उसे क्लोजर सेट से भी satisfy होगा। F can be an infinite number of finite relation, नहीं finite होता है, infinite नहीं होता है। Okay? Which among the following is a set of trivial function dependencies on R? A B C D का trivial मैंने आपको बताया है कि सबसेट होना चाहिए। A implies BC and C implies D, यहाँ पर कोई भी सबसेट नहीं है। B implies C and C implies B, यहाँ भी नहीं है। BA implies C and D implies BA, ये भी नहीं है। देखिए BD implies D, यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्योंकि D इसका सबसेट है, एंड AB implies B क्योंकि B इसका सबसेट है। इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें सबसेट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे अलग प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।